नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जगदलपुर में ली प्रेस वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल उपलब्धियों और कांग्रेस के नाकामियों के बारे में चर्चा की। धर्मलाल कौशिक ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को लगातार सहायता प्रदान की है। मोदी जी लंबे समय तक एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इसीलिए मोदी जी बेहतर जानते हैं कि राज्यों की क्या समस्याएं होती हैं और उन्हें क्या चाहिए होता है। देश के सभी राज्यों को बिना किसी भेदभाव के मुफ्त हाथों से सहायता की है। छत्तीसगढ़ को केवल इस बजट में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिले हैं। वहीं धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जीएसटी पर कांग्रेस में किसी के पास ना तो बात करने की तमीज है, न ही संघीय ढांचे को लेकर कोई समझ। राहुल गांधी तो इस मामले से ही कंफ्यूज हैं कि भारत राष्ट्र भी है या नहीं। इससे भी अधिक कंफ्यूजन छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी हैं। हर कोई मुंह उठाए कुछ भी बोलने लगता है। जीएसटी के बारे में निर्णय जीएसटी काउंसिल करती है, जिसमें सभी दलों के लोग होते हैं। एक परिवार की चिंता है, चाहे वो चिंतन शिविर हो, संकल्प शिविर हो। कांग्रेस की चिंता राष्ट्र नहीं है, कांग्रेस की चिंता परिवार है। राहुल गांधी पहले अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस की लुटिया डूबी है, अभी वो बनेंगे। हमारे लिए अच्छा है, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 23G अभी देखे हो ना, आपका जो राज्यसभा का जो यहाँ पर आया है मामला, कि राज्यसभा में छत्तीसगढ़ में 2.5 करोड़ लोगों में या कांग्रेस में एक भी ऐसा योग्यता वाले नहीं है जिनको राज्यसभा में भेजा जा सके। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद में 3 लोगों को राज्यसभा के अवसर जाने का प्राप्त हुआ। तीनों छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग गए। यहाँ दिखावा करते हैं छत्तीसगढ़िया के, और उनकी कथनी और करनी का अंतर नियुक्ति में आता है। तो 3 चुनाव हुए हैं, तीनों में गैर छत्तीसगढ़िया का हुआ है। कांग्रेस में कितना आक्रोश है, यहाँ जगदलपुर में भी आप लोगों ने देखा है, और इस बात को लेकर के बेहद नाराजगी है। 23G जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर है, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में पनप रहा है वो मामला। आज मितानिन है, आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, संविदा कर्मचारी है, अनियमित कर्मचारी है, विद्युत कर्मचारी है, पुलिस वाले हैं, सब अपने मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसके लिए इन्होंने एक 19 बिंदु का जारी किया है कि कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। उसमें शर्त लगाए हैं, लेकिन इनके शर्त को मानने वाले नहीं है। कांग्रेस अंदर से घबराई हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल पूरे किए हैं, और इस कार्यकाल में जनता में विश्वास जगा है। इस देश के सम्मान को, गौरव को विश्व में आगे बढ़ाया है, और आज हिंदुस्तान का सम्मान पूरे विश्व स्तर पर बढ़ा है। वास्तविक में लोगों के जीवन में परिवर्तन कैसे आना है, मोदी जी ने सुशासन, गरीब कल्याण, इन योजनाओं को लेकर के जो काम किया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में चावल देना, किसान को 11 करोड़ किसान को 2 लाख करोड़ रुपए की राशि किसान सम्मान निधि देना, उसके साथ में उज्ज्वला 9 करोड़ से ऊपर उज्ज्वला गैस पहुंचाना, प्रधानमंत्री आवास दिया जाना, शौचालय बनवाना, और उसके साथ में घर में बिजली लगवाना, सड़कें बनवाना, और उसके साथ में ऐसे जन कल्याणकारी जो कार्य किए हैं कि मोदी जी ने लोगों के जीवन में जो परिवर्तन लाए हैं, और आज लोगों के 8 साल में जो जीवन में परिवर्तन आया है, ये लगातार इस बात का सूचक है। मोदी जी जिस यात्रा पे निकले हुए हैं, इस भारत के स्वाभिमान को न केवल बढ़ाने का, बल्कि लोगों में जीवन में परिवर्तन लाने का। और एक मैंने और कहा कि जो चुनाव हुए, उस चुनाव में जो कांग्रेस की स्थिति जो बनी है कि 50 विधानसभा चुनाव हुए, 41 में कांग्रेस चुनाव में हारी है। अभी जो 5 प्रदेशों का चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस की क्या स्थिति रही है। मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान किए, देश के जनता ने स्वीकार किया। 2 प्रदेश में बचे हुए हैं, ये 2 प्रदेश में 23 में चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी कांग्रेस साफ हो जाएगी। मोदी जी अब जिस अभियान में निकले हुए हैं, वो अभियान सफल है। और आज चाहे वो पानी के लिए हो, लोगों के अनाज की व्यवस्था हो, लोगों के इलाज की व्यवस्था हो, इन सारे चीज़ों को लेकर के जो काम कर रहे हैं, इससे मोदी जी की विश्वसनीयता बढ़ी है। खबरों में अब तक के लिए बस
मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रवादी न्यूज।